हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम हिंदी की जर्नल हिंदी की सीरीज कर रहे हैं स्टेट के लिए, जिसके कंटिन्यू करते हुए आज हम 2024 का पेपर सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है। संगत हमारा जाति अभिमान, जाति प्लस अभिमान, ये वाला हमारा ठीक है। बाकियों में क्या गलती दे दी, उषण में बड़ा ऊ दे दिया, छोटा ऊ आता है, इसलिए गलत है। यहाँ वधु में वधु वो ऊ की मात्रा बड़ी आएगी और यहाँ महेंद्र जालिक में एक मात्रा आएगी ऊपर, इसलिए इनमें कुछ त्रुटियां हैं। हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो संगत है मतलब सही है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ती बड़ा ही आएगा। 32। किस शब्द के कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में कु का उपयोग नहीं हुआ हमें बताना है। कुमार में कुजन, कु प्लस जन, कुचेष्टा, कु प्लस चेष्टा, कुमति, कु प्लस मति। इसमें ये पीछे वाले जो नंबर्स है ये सारे मूल शब्द है और कु इसका उपसर्ग है। लेकिन कुमार में जो कु है वो मूल शब्द है, मार कोई अर्थवान शब्द नहीं होता, ठीक है, इसलिए कुमार इसका आंसर हो जाएगा। कु उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है इसलिए। 33। किस विकल्प में विलोम सही नहीं है? सही नहीं है हमारा, देखो, अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी। उम्मीदवार, अभ्यर्थी का मतलब होता है उम्मीदवार और प्रत्यार्थी का होता है विरोधी पक्ष का व्यक्ति। मीन्स इनका कोई आपस में मेल नहीं है, बाकी सब का मेल है। बाकी सब एक दूसरे के विलोम युगम है, लेकिन ये अलग अलग वर्ड्स है। सभी को साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से ही दूसरे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से असंगत को चुनिए। निम्न में से असंगत को चुनिए। असंगत इसमें अयोगवा ध्वनि, उच्चेद ध्वनि, स्पर्श ध्वनि, अर्ध संवत। ए और औ जो है अर्ध संवत वर्ण है, बाकी हमारे ठीक, ये अर्ध संवृत वर्ण नहीं है, बाकी हमारा ठीक है, क्योंकि हमें असंगत को चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म, ये सारे क्या हैं, हम जिनको देख के पढ़ सकते हैं। दूरदर्शन हमारा क्या है, सिर्फ सुनने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश होता है हमारा कि पहले बच्चे को कंप्लीट ओवरऑल बता दिया जाए, फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में समझाया जाए उसके बारे में। उसके बाद है प्रेरणा से तर्क की ओर, यही हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर और उपयुक्त सभी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला हमारा सूक्ष्म शिक्षण सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। समश्रुत भिन्नार्थी शब्द मनुजात, मनुजाद का क्रमशः सही अर्थ चुनिए। मनुजात का मतलब होता है मन से उत्पन्न और मनुजाद का मतलब होता है मनुष्य को खाने वाला, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। मनुजात मीन्स मन से उत्पन्न, मनुजाद मतलब मनुष्य को खाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है हमें, ठीक है। तो गलत कौन सा है हमारा? द्रौपदी में ई प्रत्यय है, ये तो ठीक है। जानकी में ई प्रत्यय है, ये भी ठीक है। लेकिन वाल्मीकि है, इसमें ये वाला छोटा ई प्रत्यय है, ठीक है। बाकी ये दो ठीक है। इस एक वाल्मीकि की वजह से हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जो कि हमारा असंगत विकल्प है। बाकी सब ठीक है, इन सभी में यह प्रत्यय है, इसमें तर है, इसमें ए है, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सभी को देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम तद्भव शब्द के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। जो ठीक नहीं है उसी को चुनना है हमें। गर्त, गड्ढा, जुम्बिका, जवाई, चर्म, चटक, चमगादड़ सही है। प्रीकूट, परकोटा। परकोटा का जो तत्सम शब्द होता है वो प्राकार होता है, प्रीकुट नहीं होता, प्राकार होगा, इसलिए हमारा यही असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है हमें। लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। लोगों में प्रिय सही है ये हमारा। पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, यही गलत है। पवन से चलने वाली चक्की नहीं, पानी से चलने वाली चक्की को कहते हैं पंचक्की। नवयुवक, नव है जो युवक, ये भी ठीक है हमारा।
परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन होता है, ये भी ठीक है, इसलिए पवन की जगह हमारा क्या आएगा, पानी से चलने वाले चक्के को पनचक्की कहते हैं। अब 2024 में एस्टेट ने अपना थोड़ा सा पैटर्न बदला है, जैसा कि उन्होंने बोला था पेडागोजी देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन आया हमारे पास, अपठित गद्यांश। ठीक है, इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन है 41 से 43 तक जो है पठित गद्यांश के बेस पे देने हैं। आई थिंक पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि तुरंत ही आंसर निकल के आ जाएंगे हमारे पास। जब क्वेश्चन ध्यान में होंगे तो हम देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन थे, और फटाफट से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है, युद्ध की अनुपस्थिति शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना जिसमें समानता का संदेश सम्मिलित हो, स्वयं को मनुष्य मानना। वैसे भी देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं हमें। अब देखिए उसने क्या बोला, लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है। अब इसमें पढ़ो आप, देखो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ, हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा है। पहली लाइन में हमें अपना आंसर मिल गया, इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ने का चाहिए हमें, और बाद में पैराग्राफ। तो पहला युद्ध की अनुपस्थिति हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 हमारा, जिसमें है लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का अर्थ क्या है, दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव। आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके, उसमें ये पता चल जाएगा आपको। देखो मैं दिखा भी देती हूँ, पीड़ा को समझने का एहसास जगाना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। अनुपस्थित 2 उपसर्ग, ठीक है, अनु प्लस उप दोनों ही उपसर्ग हैं इसमें। मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। विषमता इज इक्वल टू व्यंजन संधि दिया है इन्होंने, लेकिन विषमता कोई संधि है ही नहीं। विषम प्लसता इसका हम इसको तोड़ेंगे तो बनेगा, लेकिन ये किसी भी संधि का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से ग्रामर के क्वेश्चन हैं 2। पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित की चुनना। असुमेलित, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनके पर्यायवाची इस साइड है, उनमें चुनना है हमें कि कौन सा गलत है। तरंग, उर्मी, वीची, क्लोल सही है हमारा। तरणी, नौका, द्रोणी, करवाल, इसमें कुछ गड़बड़ है। तरणी का मतलब होता है सूर्य, और यहाँ में ये नौका और द्रोणी तो नौका के नाव की पर्यायवाची दे दी, और करवाल होती है तलवार। करवाल हमारा है तलवार, तरणी सूर्य का होता है। कोई भी एक भी वर्ड इससे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। हमें असंगत ही चुनना था। तोता, रक्तुंड, कीर, सुग्गा, ये ठीक है। योनिका, अपत्यपथ, जन्म वर्त, रति, कुहूर, ये सब ठीक है। सारे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 45, असंगत विकल्प चुनना है हमें। समुद्र में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग को नहीं कहते दावानल, उसको कहते हैं बड़वानल। दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, लेकिन समुद्र में लगने वाली को बड़वानल बोलते हैं, इसलिए यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। लोक प्रचलित बात जिससे वक्ता का पता न हो, किंवदंती, पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया, बागुर, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अद्युड्डा, ये सब ठीक है। आई होप आपको ये हमारी हिंदी की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज हमने 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए पिछले 4 साल के। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, मेरी वजह से किसी एक बच्चे की भी अगर हेल्प होती है, तो वही मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।